बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी के कर्म क्षेत्र नागालैंड में उनकी जयंती मनाएंगे और फिर बिहार आकर जेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी के बहाने जेपी की विरासत का दावा पुरजोर है। जेपी के तथाकथित नकली चेले जयप्रकाश जयंती मनाने का स्वांग रचना नाटक करना बंद कर दे, चाहे वो मणिपुर में मनाए, चाहे वो सिताब दियारा में मनाने का स्वांग रचे। जयप्रकाश जी तो भ्रष्टाचार, वंशवाद और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आवे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेपी को सिर्फ उनका नाम एक दिन ले लेने से थोड़े जेपी का विचार या उनके रास्ते के अनुकूल कुछ एक्शन होता है। जाहिर है जेपी जयंती के बहाने सियासत चरम पर है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जेपी के नाम पर सियासत हो रही है, जबकि मुद्दे गौण हैं। कैसे विकास होगा, बिहार में किस तरह से विकास की बात होगी, इस पर कोई दल आगे बढ़ करके नहीं बोल रहा है। अब सिर्फ जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के ही पिछले कुछ दिनों से कवायद चल रही है और उसमें इसी पर ही राजनीति अब देखिए केंद्रित हो गया है। यह अजीब सी परिस्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं और वो जा रहे हैं वहाँ नागालैंड। वो कम से कम उनको बिहार में रह करके ही वो करते तो बेहतर नजर आता। दरअसल बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का पूरा फोकस बिहार पर है। यही कारण है कि अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पहुंचे थे। बहरहाल अब निगाहें टिकी हुई हैं पटना से लेकर सिताब दियारा और नागालैंड तक। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार और पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की, जो इससे पहले भी बिहार दौरे पर आ चुके हैं और पिछले 20 दिनों में आज उनका दूसरा दौरा होने जा रहा है और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। सिताब दियारा में आज जेपी के महोत्सव को लेकर, उनकी जयंती को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, आदमकद मूर्ति का, और उसके बाद सभी को संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। संतोष, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं सिताब दियारा में, आज क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, भव्य तैयारियां की गई है। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जिस तरह से आ रहे हैं जेपी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरा भाजपा जुटा हुआ है, वहीं प्रशासनिक तंत्र भी जुटा हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी है। हालांकि मंच से किस तरह की बात वो बोलेंगे उस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अमित शाह ने बिहार में दौरे किए हैं और विपक्षियों पर हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि यहाँ भी, चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, कुछ महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है वो लगभग 12:20 पर अमित शाह का आगमन सिताब दियारा में होगा, जो हेलीपैड है वहां उतरेंगे और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पे उनका कार्यक्रम है। 2 घंटे के बीच में वे जो राष्ट्रीय स्मारक है उसका उद्घाटन करेंगे, जयप्रकाश नारायण के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद मंच पर जाकर के एक समारोह को संबोधित करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। सुबह से ही आप देख सकते हैं, मैंने विजुअल्स भी आपको भेजे, तस्वीरें देख सकते हैं, वहाँ पे तमाम तरह के जो तैयारियां हैं कर ली गई है। मंच बड़ा सा भव्य मंच बनाया गया है, मंच के बाहर भी तोरण द्वार बनाए गए हैं, जैसे छपरा से जो कारवां शुरू होता है जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। हालांकि उनका जो आगमन होगा हेलीकॉप्टर से होगा और उनके रास्ते में भी कई तरह के तोरण द्वार सभी नेताओं ने अपने अपना उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारियां की गई है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? जाहिर सी बात है गृह मंत्री आ रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी अनिवार्य है। जी बिल्कुल, वहाँ पे हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। आसपास के इलाके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात हो गए हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के कहीं चूक ना हो इसके लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कोई भी अनजान शख्स उस इलाके में नहीं आ सकता है। जेपी की जयंती का कार्यक्रम है तो सुबह से ही लोगों का धीरे धीरे जुटान शुरू हो जाएगा, चूंकि पहले ही प्रशासन ने निर्देश दे दिया है कि कार्यक्रम से पूर्व में ही आकर के अपना अपना जगह पकड़ लें। तो सुबह से ही लोगों की अब यहाँ पे लगभग 10-11 बजे से लोग यहाँ जुटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रशासन
प्रशासनिक जो तैयारियां है, एजेंसियां जो है, सुरक्षा एजेंसियां, वो चप्पे चप्पे पे तैनात है और तमाम गाड़ियां जो भी आ रही है उसको जांच के बाद ही वहां पे सभा स्थल के आसपास आने जाने दिया जा रहा है। जी संतोष, इस बात की जानकारी क्या अब तक है कि क्या आज भी किसी बैठक का आयोजन किया गया है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली दफा जब गृह मंत्री आए थे तो ठीक अपने संबोधन के बाद उन्होंने बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की थी, बैठक भी हुई थी। इस बार भी क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम है? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल भाजपा की तरफ से घोषणा नहीं की गई, लेकिन मैं बता दूं कि जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी तो उन्होंने इससे इनकार किया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये कला संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है, जो स्मारक जो उद्घाटन हो रहा है पूरी तरह से केंद्र सरकार का सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें अमित शाह जी आ रहे हैं और वो इस एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन वो जनसभा पूरी तरह से लोकनायक पर आधारित होगी, उसमें लोकनायक की ही चर्चा होगी, लोकनायक की कृतियों की चर्चा होगी, जो उनके जीवन वृत्त था उस पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ के नहीं देखने की अपील की जा रही है, लेकिन चूंकि मंच राजनीति होगा और उस मंच पर कई राजनीतिक दिग्गज भी बैठेंगे तो राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो एक संभावना जरूर बनती है, लेकिन भाजपा सिरे से नकार रही है किसी तरह से राजनीति करने के लिए।